रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी से हमारे संवाददाता मुजम्मिल हुसैन ने बात की। आइए देखते हैं। कितने सीटों पर आप लड़ना चाह रहे हैं और किस तरह महागठबंधन? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ सीटों के कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है कि एनडीए की सरकार को कैसे पदच्युत किया जाए, इस संदर्भ में हम लोग लगे हुए हैं। अभी आपके महागठबंधन में जो पार्टी शामिल है, जैसे आरजेडी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष वाले आरजेडी पर पोस्टर वार कर रहे हैं। पोस्टर में दिखाया जा रहा भ्रष्टाचार, अत्याचार, इस तरह से। और आज एक पोस्टर जारी किया है जिसमें एक बस पे सब पूरा लालू परिवार को दिखाया गया और उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो रथ है ये भ्रष्टाचार रथ है। वर्तमान सरकार जो 15 साल से इस बिहार पर सत्तासीन है, उसको तो 15 साल के विकास के संदर्भ में अपनी योजना को स्पष्ट करना चाहिए। बार बार किसी आदमी के अगेंस्ट में, किसी आदमी के विरोध में, किसी नेता के विरोध में अगर इस तरह से पोस्टरबाजी करता है तो बिहार की जनता समझ चुकी है कि 15 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए पुरानी जो सरकार रही है 15 वर्ष पूर्व, उसको उठा करके ये वोट लेना चाहती है, झांसे में लोगों को बरगला करके लोगों से वोट लेना चाहती है। लेकिन बिहार की जनता स्पष्ट रूप से समझ बैठी है और सुनिश्चित कर बैठी है कि आए दिन जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एनडीए का खात्मा तय है। उसको किसी भी परिस्थिति में बिहार से पदच्युत। शिक्षा को लेकर के आंदोलन चला। देखिए, हमारी पार्टी की बुनियाद ही शिक्षा है। हमने शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई का मुद्दा बना करके इस चुनाव मैदान में जाएंगे। और हमारी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता जो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि यह लोकहित की बात है, जनहित की बात है। और इस बार जनता इसी संदर्भ में लोगों से बात भी करेगी कि आपकी क्या मानसिकता है, क्या पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई के संदर्भ में आप क्या कदम उठा सकते हैं। यही मुद्दा सर्वश्रेष्ठ है और लोकहित में है, जनहित में है। इसीलिए हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। एक और अंतिम सवाल है, नीतीश सरकार दावा कर रही है कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। आप क्षेत्र में भी रहते हैं, सांसद भी रह चुके हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुसलमानों का कितना भलाई हुआ है नीतीश सरकार। देखिए, मुसलमान क्या, हमको तो लगता है कि बिहार में जो वंचित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, अति पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, इन लोगों के लिए कोई विकास नहीं करा है। अगर विकास किया होता तो ये पोस्टरबाजी से इस विकास का क्या ताल्लुकात है। अगर उन्होंने विकास किया है तो विकास का उल्लेख करना चाहिए कि मैंने 15 वर्षों में इस तरह से विकास किया है। लेकिन निश्चित तौर पर वो विकास को छुपाना चाहते हैं और इसीलिए विगत 15 वर्ष पहले जो नेताओं के चरित्र चित्रण का उल्लेख करते हैं, यह तो साफ जाहिर होता है कि 15 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ और किसी जाति का, किसी समुदाय का विकास नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक तो अपने को उपेक्षित महसूस करता है। अभी किसान विरोधी बिल जो पास हुआ है राज्यसभा सांसद में, उसको लेकर के बहुत हंगामा मचा। क्या जिस तरह से पास किया गया बिल वो उचित था? बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। यह सब समझना चाहिए कि जब कोई भी सांसद, चूँकि मैं भी सांसद रहा हूँ, जब कोई भी सांसद निश्चित तौर पर डिवीज़न की बात करती है तो उसकी बात को मानी जाती है। लेकिन यह लोकतंत्र में पहली दफ़ा हुआ है कि विपक्ष के सांसद बार बार आग्रह करते रहे कि डिवीज़न हो, इस पर मत विभाजन हो। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको नहीं स्वीकार किया और आनन फानन में जो किसान विरोधी बिल है उसको लोगों ने पास कर दिया है। बिल्कुल यह सरकार किसान विरोधी है, युवा विरोधी है। निश्चित तौर पर लोगों ने यह महसूस किया है और भारत की जनता ने भी यह महसूस किया है कि इस विरोधी बिल का विरोध होना चाहिए। आप युवा विरोधी कर रहे हैं, युवा जिस तरह से बेरोजगार हो गए, अगर सत्ता परिवर्तन होता तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा उनके युवाओं? ने तो आपको कहा कि इस बिहार में पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई, कार्रवाई और सुनवाई, यह तो हमारा मुद्दा ही है। निश्चित तौर पर बेरोजगारी दूर करने का हम लोग उपाय करेंगे और उपाय उसका यही हो सकता है कि इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में युवा लोग पलायन कर रहे हैं, उनको रोकने का उपाय ढूंढेंगे।
और आए दिन युवाओं को भी रोजगार यहाँ प्राप्त होगा। इस संदर्भ में हम लोग काफ़ी चिंतित हैं।